बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक जो इलेक्शन एक्ट ऑर्डीनेंस को चैलेंज किया गया था उसमें अहम पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पेशावर हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने मैं रखूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में एक अहम केस की समाअत हुई और उसमें मौक़िफ़ ये लिया गया था कि पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से 15 रुपये पेट्रोल कम करने की एक समरी भेजी गई या उनकी जानिब से अप्रूवल भेजी गई, लेकिन जो मातहत उनके लोग हैं उन्होंने 15 रुपये की बजाय सिर्फ 4 रुपये पेट्रोल कम किया है। और इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म के अलावा कोई और अथॉरिटी है जो तमाम फ़ैसले ले रही है और वज़ीर आज़म के जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा दिया गया और आवाम को रिलीफ़ देने की बजाय आवाम को मिनिमम रिलीफ़ दिया गया है, जिसको रिलीफ़ नहीं कहा जा सकता। जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में ये अहम केस था और एक्ट जो दरख्वास्त थी वो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की जानिब से अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब की जानिब से दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म की सिफारिश के बावजूद पेट्रोल की कीमत 15 रुपये फ़ी लीटर कमी न करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत करते हुए वफाकी वकील से आइंदा समाअत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का तरीक़ाकार तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद करीम साहब लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने समाअत की। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हर सूरत जो दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी हुई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर का सिफारिश की। दरख्वास्त गुज़ार ने इस्तदा की अदालत ओगरा को वज़ीर आज़म की सिफारिश के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। असल अदालत से यही इस्तदा थी कि जो 15 रुपये का शहबाज शरीफ ने कहा था वही 15 रुपये ओगरा को कहा जाए कि वो कम करें और जो उन्होंने मन मर्जी की है उससे रोका जाए। तो अब इसके ऊपर अदालत ने जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का अहम फ़ैसला सामने आया है शायर अहमद फ़रहाद की। चूँकि आज दरख्वास्त ज़मानत भी दहशतगर्दी अदालत में उनकी समाअत होनी है, 3 जून है, और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए हुक्मनामे में बताया गया कि दरख्वास्त गुज़ार के वकील की जानिब से बताया गया कि अहमद फ़रहाद अब तक घर नहीं पहुँचे। वकील के मुताबिक अहमद फ़रहाद पहले एक मुकदमे में गिरफ़्तार हुए जो पुलिस से बदतमीज़ी का केस था, वो बेलेबल ऑफेंस था, उसमें ज़मानत हुई, उसी दिन ज़मानत हुई और उसी दिन एक नए मुकदमे में, पुराने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ था, उसमें नामज़द कर दिया गया और उस पर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। अहमद फ़रहाद के अहल खाना से उनकी मुलाकात करवाई गई, लेकिन अहमद फ़रहाद की जो सेहत है वो बहुत डाउन है और वो बेहतर नहीं हो रही। इसमें कहा गया कि तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर, मेडिकल जो ग्राउंड्स की बुनियाद पर अहमद फ़रहाद की सेहत ठीक नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अहमद फ़रहान 3 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। अहमद फ़रहाद के जिस्मानी रिमांड पर होने के बायस ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। हुक्मनामे में बताया गया कि दरख्वास्त में अहमद फ़रहाद को न सिर्फ अगवा करने वालों की तशख़ीस और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी इस्तदा की गई थी। लॉ अफसर के मुताबिक अहमद फ़रहाद की बाज़याबी के बाद ये इस्तदा अब जो ये दरख्वास्त है ये मौसर नहीं रही। ताहम अहमद फ़रहाद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने तक अदालत लॉ अफसर के इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करती। अदालत ये देखना चाहती है कि अहमद फ़रहाद को 15 दिन कहाँ रखा गया, क्या वो वाकई ख़ुद कहीं थे या उनको किसी ने अगवा किया था। जब तक वो ख़ुद अदालत में जब तक नहीं आते वो 15 दिनों का हिसाब नहीं लिया जा सकता, तो अदालत इस दरख्वास्त को कैसे गैर मौसर करार दे सकती है। अदालत ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पेश होने तक अदालत लॉ अफसर के इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करती। दरख्वास्त गुज़ार वकील के मुताबिक अहमद फ़रहाद की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दायर की है। हुक्मनामे के मुताबिक वकील दरख्वास्त गुज़ार ने बताया कि कुछ रोज़ में अहमद फ़रहाद की ज़मानत पर रिहा होने के इम्कानात हैं। इन तमाम मुहर्रिकात को मद्देनज़र रखते हुए केस की समाअत 7 जून 2024 तक मुलतवी की गई है और 7 जून को अदालत दोबारा इस केस को टेकअप करेगी। तब तक उनकी ज़मानत का, अगर ज़मानत हो जाती है तो उनको अदालत में पेश किया जाएगा।
अब उसका वजह यह है मेरे ख़्याल में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो ईमान मज़ारी हैं, इसमें वकील हैं, उनकी कोशिश ये है कि यहाँ ये केस पेंडिंग रहे ताकि वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे मुकदमे में जो गिरफ़्तारी का सिलसिला जो एक रवायत बन चुकी है पिछले कई सालों से, और वो सिलसिला ना शुरू हो जाए, तो वो इस वजह से इंतज़ार में। अगर आज उनको रिमांड, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाता है, चूँकि उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है मुकदमा के अखराज की और ज़मानत की, दूसरी जानिब जिस्मानी रिमांड है, तो अब देखना यह है कि आज अदालत इस मामले को, जो दहशतगर्दी की अदालत है मुजफ्फराबाद की, वो क्या करती है और वो कैसे सारे मामले को लेके जाती है। अच्छा, पेशावर में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थीं जिन पर जो मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं उन्होंने समाअत की, और उसमें बहुत अहम पेशरफ़ तब सामने आई जब अदालत से जो अदालत की जानिब से ये बात की गई कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की हुई हैं, इन दरख्वास्तों पर आप मेहरबानी करके, इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं है, इलेक्शन कमीशन इनमें अब जो कोई भी अपना किरदार अदा नहीं करना चाहता, ये सिर्फ रिटर्निंग अफसर के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं, रिटर्निंग अफसर जाने और दरख्वास्त गुजार जाने। अब ये इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वक़ार अहमद की अदालत में, इलेक्शन ट्राइब्यूनल की अदालत में आज ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारा रिटर्निंग अफसरान या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, हम इन मामलात में अपना कोई राय नहीं देना चाहते, हम इस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहते, रिटर्निंग अफसरान जाने और वो जाने। जिस पर अदालत ने कहा भी रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन के अफसरान नहीं है। अब क्या बात कर रहे हैं, आप लिख के दे दें कि रिटर्निंग अफसरान आपके लोग नहीं थे, तो ठीक है, फिर हम इसको देख लेते हैं। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा, इमरान सुनामी, अली ज़मान एडवोकेट और हामिदुल हक की दरख्वास्तों पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। सूबाई वज़ीर आफ्ताब आलम के ख़िलाफ़ अमजद आफरीदी और शहरियार आफरीदी के ख़िलाफ़ अब्बास आफरीदी की दरख्वास्तों पर भी समाअत हुई। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की दरख्वास्त को भी आज सुना गया। इंतखाबात धांधली केस में इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग अफसरान के केसेस न लड़ने का फ़ैसला अदालत के सामने रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ रिटर्निंग अफसरान ROs के केसेस न लड़ने का फ़ैसला किया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल पेशावर हाई कोर्ट ने ज़िला करम में इंतखाबी नतायज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ ROs के केसेस न लड़ने से मुतल्लिक़ अदालत को इन्फॉर्म कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हदायत हैं कि किसी तनाज़े का हिस्सा ना बना जाए, हम अदालत को सिर्फ मुआवनत फ़राहम कर सकते हैं, ROs अपना केस खुद लड़ेंगे। जस्टिस वक़ार अहमद ने इलेक्शन जो ट्राइब्यूनल के जज हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफ़सार किया कि RO क्या इलेक्शन कमीशन का अफसर नहीं था? आप तहरीरी तौर पर अदालत को बताएं कि RO इलेक्शन कमीशन का अफसर नहीं था, तो उसके बाद हम जाने और RO जाने, फिर हम उनसे पूछ लेते हैं कि आपने किस तरीके से बेज़ाब्तगियाँ या जो गैर कानूनी काम किए हैं, आप हमें रिटर्न फॉर्म में दें कि रिटर्निंग अफसरान आपके नहीं हैं और आप उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये हमें रिटर्न फॉर्म तहरीरी तौर पर अदालत को दें। RO इलेक्शन कमीशन का अफसर नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो कोई शिकायत नहीं, सिर्फ ROs और DROs के ख़िलाफ़ शिकायत हैं। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आप मान लें। अदालत ने कहा नहीं, 7 रोज़ में आप तहरीरी जवाब जमा करवाएँ कि और आप ये बताएं कि जी रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के साथ आपका कोई तल्लुक़ नहीं है और आप जो उनके केसेस नहीं लड़ना चाहते, रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान इंडिपेंडेंट अपने केस लड़ेंगे, तो फिर हम उसके मुताबिक, अदालत ने कहा, हम फिर फैसला करेंगे, हम फिर कानून के मुताबिक इसको लेके चलेंगे। अगर आप पीछे हटना चाहते हैं तो अदालत ने 7 दिन में उनसे जवाब तलब कर लिया। तो पेशावर हाई कोर्ट में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैमूर झगड़ा है, इसी तरीके से जो बाकी रहनुमा हैं, कामरान बंगश है, सीनियर रहनुमा हैं PTI के और साबका सूबाई वज़ीर भी हैं, तो उनकी दरख्वास्तों पर भी जो केसेस हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब एक अहम मामला है, वो रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर करने से मुतल्लिक है। अब उसमें जो ऑर्डिनेंस है उसको चैलेंज किया गया था। एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो ऑफिशियल गज़ट है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसका इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस है 2024 का, उसका ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जब तक गज़ट नोटिफिकेशन जारी ना हो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना उसके ऊपर अमल दरामद होता है। आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का इससे पहले फ़ैसला आ गया है। उस दिन जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की जो मुलाकात थी, उसमें इन 2 चीज़ों को डिस्कस किया गया था
कि अब अगर अमेंडेड जो ऑर्डिनेंस आ भी जाता है तो क्या उसका इतलाक़ 8 फरवरी के इंतखाबात पे होगा, और क्या हम 8 फरवरी के जो इलेक्शन पिटिशन्स हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस की, क्या उसमें हम उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। एक तो ये कानूनी सवाल बहुत बड़ा है जिसके ऊपर अभी तक वो शश व पंज में मुब्तला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इसलिए नहीं चैलेंज किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्म में है ये बात कि हम इस सारे मामले पर तब चैलेंज करेंगे जब ऑर्डिनेंस आएगा। जब ऑर्डिनेंस ऑफिशियल गजट ही नोटिफिकेशन ही नहीं जारी हुआ तो हम क्यों आप बैल मुझे मार, हम क्यों उसको चैलेंज करें। अभी तो कुछ आए ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ इतना है कि सदर ने, जो कायम मुकाम सदर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद फिर वजारत कानून ने ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन जारी करना होता है। जब गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो तो फिर अमल दरामद शुरू होता है। अभी तक गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, और ये जो इस तरह की दरखास्तें दायर करते हैं, आप जानते हैं ये हैबिचुअल लिटिगेंट्स होते हैं जो हर छोटे मोटे मामले पर अभी को बात किसी के मुँह से निकली होती है और दौड़ के पहुँच जाते हैं अदालतों में चैलेंज करने, और फिर उसके बाद वो खारिज करवाते हैं चूँकि उनकी तैयारी तो होती नहीं है, लायक तो वो होते नहीं हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तकर्री पर सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त की वफाकी हुकूमत के वकील ने मुखालफत की कि जनाब ये दरखास्त नाकाबिल समाअत है। अब वफाकी हुकूमत को ये लगता है कि हर दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे, और चूँकि वहाँ पर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की मुअज़्ज़ज़ अदालत है तो चूँकि वो लाहौर में काबिल समाअत नहीं है। शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने शहरी मशकूर हुसैन की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्त की मुखालफत की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और वजारत कानून समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ट्राइब्यूनल मुकर्रर करने से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। ऑर्डिनेंस का इतलाक़ इलेक्शन 2024 पर नहीं हो सकता। दरखास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी व गैर आइनी करार दे। तो उस पर फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पूछा पहले तो बताएं कि वो बदनीयती कहाँ से साबित होती है, पहले तो कोई कानून दे ना। जब भी आपको आर्गूमेंट्स देते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले देते हैं, आप हाई कोर्ट्स के फ़ैसले देते हैं। अब ये नहीं होता कि हाई कोर्ट में आप बहस करने लग गए और आप वहाँ कहानियाँ सुनाएं। तो हाई कोर्ट में एक तरीक़ाकार होता है। तो अदालत ने उनसे इस्तफ़सार किया कि आप बग़ैर तैयारी करके आ जाते हैं, अपना केस तैयार करके तो लाया करें, बताएँ तो सही कि क्या मामला है, कौन सा ऑर्डिनेंस है, किधर है, उसमें क्या इशू है, वो किस तरीके से जजमेंट के ख़िलाफ़ है, कोई चीज़ ही नहीं है। तो उस पर अदालत ने फिर उनको तैयारी करने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत के वकला से कहा कि वो भी तैयारी कर लें, और दरख्वास्त गुजार को भी कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि जैसे ही ये सारा जो मामला है ये सामने आता है और ऑर्डिनेंस सामने आता है तो हम इसको चैलेंज करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।